हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं जांच पत्र 9 को। इससे पहले देखेगा ना, जांच पत्र 1 से लेकर के 8 तक ना सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। और फ्रेंड्स आज हमारा लास्ट ही चैप्टर होने वाला है, इसके बाद हमारा पूरा बुक ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे पहला बोला गया है ना, यदि किसी त्रिभुज की भुजा 4, 5 और 6 लंबाई है तो त्रिभुज का परिमिति ज्ञात करना। देखिए त्रिभुज का परिमिति कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला तीनों भुजाओं का योग। लिखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। कौन कौन भुजा है? एक 4, एक 5, एक 6। तो 5 4 9 और 9 6 15 सेंटीमीटर। तो बस फ्रेंड्स इतना ही करना है, हमारा ये आंसर आ चुका है पहला का। दूसरा दूसरा में बोला गया ना कि एक वर्ग एक 6 सेंटीमीटर भुजा लंबा है तो वर्ग का परिमिति। तो बस खाली सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 चौ 24 सेंटीमीटर हमारा वर्ग का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। तीसरा देखेंगे, एक आयत की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो आयत का परिमाप बराबर फार्मूला याद है? नहीं है तो याद कर लेंगे। आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 × L + B। तो 2 × L लंबाई है 8 और चौड़ाई है 6, है ना। तो 2 गुने 8 और 6 14 और 14 दूनी के 28। 28 किस चीज़ में? सेंटीमीटर में। ठीक है, चौथा में आइए। मैदान है 200 मीटर लंबा, चौड़ा है 120 मीटर, तो पूरा चक्कर लगाने में कुल देरी। यहाँ भी आयत का परिमाप ही पूछ रहा है। देखेंगे, लिखेंगे आयत का परिमाप फार्मूला 2 × L + B। 2 × L लंबाई है 200, चौड़ाई है 120। 2 × 200 में 120 जोड़िए ना तो 320 आ जाएगा। अब 32 दूनी के 64 और एक जीरो है तो एक जीरो दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 640 मीटर। ठीक है, आयत का परिमाप। अच्छा, पाँचवा नंबर देखेंगे। पाँचवा कैसे निकालेंगे? अच्छा अच्छा, एक सेकंड, फिर पहले चौथा में देखेगा ना तो यहाँ पर 2 चक्कर बोला गया था। अगर एक चक्कर बोलता ना तो 640 सही था, तो यहाँ लिख देंगे 2 चक्कर में। तो 640 में कोई दिक्कत नहीं है, 2 से गुना कर देंगे। 64 दूनी 128 होता है, एक जीरो तो एक जीरो, 1280 मीटर तय करेगा। 3 चक्कर बोलता तो 3 से गुना, 4 चक्कर बोलता तो 4 से गुना। यहाँ आइए, बोला गया निम्नांकित आकृति का परिमाप ज्ञात करना। कैसे? ये वाला फिगर दिया गया है ना, सभी का योग जोड़िए। 8 8 16, 16 6 22, 22 से 6 28, 28 से 7, 7 चौठा 7 पचा 35 ना। तो 8 जोड़ 8, 6 जोड़ 6 जोड़ 7, तो बराबर 35 सेंटीमीटर। यही फ्रेंड्स इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आइए। ये बोला गया है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ना एक यहाँ पर वृत्त खींचना है। जी बिल्कुल, देखेंगे ये फ्रेंड्स आपको बता देते हैं। ये देखेंगे 3.5 सेंटीमीटर है ना। देखेंगे 1 इंच ले लेना है आपको। 3.5 सेंटीमीटर कहाँ आएगा? देखिए ये जीरो से ये 3.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर नाप लेंगे हम। ये बिल्कुल 3.5 ही सेंटीमीटर है, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, जस्ट ये फ्रेंड्स हमारे ऊपर यहाँ पर कैमरा आने से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझ जाए कि किस प्रकार से बनेगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर गोला कर देना है और यहाँ लिख देना है 3.5 सेंटीमीटर। देख लीजिए पूरा फिगर। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा बन गया है। चलिए यहाँ पर देखेंगे सातवां। इसमें क्या बोला गया ना, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचें तथा इसके दोनों छोर पर लंब खड़ा हो। देखिए 4 सेंटीमीटर कहाँ आएगा? ये देखेंगे, ये है 4 सेंटीमीटर हमारा, लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। दोनों छोर पर ना लंब खड़ा हो। कैसे? तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तभी ना। तो यहाँ पर प्रकार से बना देंगे। आप चाहें तो सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, लेकिन सेट स्क्वायर हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। देखेंगे एक सेकंड, यहाँ पर फ्रेंड्स परछाई पड़ रहा है तो हमें ही नहीं पता चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, ये देखेंगे। अच्छा, तब ना कहें ये चांद ही हम उल्टा पकड़े हुए थे। अब सही है, देखिएगा ये फ्रेंड्स 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो आप चाहें तो पूरा को नहीं मिलाना है, आप चाहें तो मिला सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये लम एक डाल देंगे। ठीक है, आप चाहें तो पूरा ऊपर तक मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे ये 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, ये बिंदु और ये देखेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा ऊपर बढ़ते हुए जाएगा, ये भी ऊपर बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर चाहे तो नाम ए बी
इसका नाम सी और इसका नाम डी दे सकते हैं। आप चाहें तो और भी बड़ा यहाँ पर ऊपर खींच सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से आपको पता चल गया है कि किस प्रकार से बनेगा, है ना। तो हमारा यहाँ पर यह भी 7वां नंबर कंप्लीट हो गया है। आगे चलेंगे। देखेंगे, इसमें बोला गया था ना कि दोनों छोरों पर लंब खड़ा कर दें, तो इसलिए लंब सिर्फ खड़ा कर दिया। अगर ये बोलता ना कि मतलब 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ऊपर, तो और ऊपर करते, ये यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। छठा 7वां कंप्लीट। 8वां में ये खाली स्थान को भरना है। 60 डिग्री का पूरा कोण फ्रेंड्स याद रखेंगे 90 डिग्री का होता है, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, तो 70 में 110 जोड़ेंगे तो बन जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि पूरक बनाना है ना 60 डिग्री का, तो 90 में से 60 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। संपूरक बनाना है तो 180 में से 70 घटा देंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। त्रिभुज का कितना शीर्ष होता है, तो त्रिभुज का 3 शीर्ष होता है, 3 कोण होता है, 3 भुजा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा बन गया है। क्लियर ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आंसर आ गया, यानी कि हम ना ये लास्ट चैप्टर यहाँ पर हल कर रहे थे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने आपको शुरू में ही बोला था ना कि अब जब हम भी कोई बुक शुरू करते हैं, आप ना मेरा कोई भी वीडियो जो देख लीजिए, है ना, कोई भी बुक का, जब आप पहला चैप्टर देखेंगे तो उसका अंतिम चैप्टर जरूर मिलेगा। या तो बुक हम अभी पढ़ा रहे होंगे, और नहीं तो जो पढ़ा दिए वो देखेंगे ना पूरा खत्म करा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर गणित परिचय क्लास 4 का पूरा बुक आज हमने यहाँ पर खत्म करा दिया है। ठीक है। और फ्रेंड्स इसके अलावा कोई और बुक चाहते हैं कि पढ़ने के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक ने हम आपको दे दिए हैं, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिए हुए हैं। आप चाहें तो जो भी बुक पढ़ना चाहते हैं ना, उसका कवर फोटो आप खींच करके हमें यहाँ पर भेजिएगा। अगर फ्रेंड्स हाँ, हम क्या करेंगे ना, मार्केट से वो बुक लेकर के हम शुरू कर देंगे, है ना। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। हमारे साथ ही जुड़ करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।